हमारी आंखें रात को आसमान में सिर्फ 3000 तारों को ही देख सकती हैं, पर एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से आसमान में 30 बिलियन ट्रिलियन तारे हैं। पर अगर ऐसा सच में है तो आसमान इनकी लाइट से पूरी तरह से चमकता क्यों नहीं है और ये सब हमें दिखाई क्यों नहीं देते? तो इस पैराडॉक्स को फेमस राइटर एडगर एलन पोई ने सॉल्व किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक्चुअल में यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इतने दूर से हम तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती, जिससे ये पैराडॉक्स सॉल्व हो गया। पर आज भी ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स और मिस्ट्रीज हैं जिनको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे आसपास ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ब्लैक होल किस तरह से काम करता है और क्या हम साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। हमको लगता है कि हम अर्थ के सरफेस के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे रहस्य और चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इस सब्सटेंस को देखो जो कि डेफिनेटली जिंदा है। ये तुमको क्या लग रहा है? तो ये है स्लाइम बोल्ट और ये भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसने साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया क्योंकि इसमें ब्रेन मतलब दिमाग नहीं था, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो कि अपने खाने तक पहुंचने के लिए किसी भी भूल भुलैया या पजल को सॉल्व करके सबसे छोटा रास्ता या शॉर्टकट को ढूंढ लेता है और साथ ही उसे सारे रास्ते, खाने की जगह और लोकेशन जिंदगी भर याद रहती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है अगर इसमें दिमाग ही नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये उस टाइम पे उस पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्टों के दिमाग और उनके थॉट्स को पढ़ रहा हो। और ये सब क्रीचर सिर्फ रेंग कर ही नहीं चलते, बल्कि इनमें से कुछ उड़ भी सकते हैं। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या क्या है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? पहले के टाइम पे ग्रीक लोग बहुत ही अजीब अजीब थ्योरीज बनाते थे और वो मानते थे कि आसमान में बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि उनके गॉड ज़्यूस गुस्सा होते हैं। पर इवन वो भी ऐसी अजीब थ्योरीज नहीं बना पाए कि ये चमकती हुई ग्लोइंग बॉल्स क्या है, और कई बार ये खिड़की तोड़कर खिड़की से अंदर भी आ जाती थी और इन्हें कहते हैं बॉल लाइटनिंग। 18वीं शताब्दी के बीच में एक एप्पल के साइज का प्लाज्मा स्फीयर जर्मन फिजिसिस्ट जॉरी रेमन के सर पे लगा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे उनके सर पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। और इस घटना के बाद हर कोई बॉल लाइटनिंग के बारे में जानना चाहता था, पर इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया और ये आज भी एक मिस्ट्री है। जॉन एब्रामसन की सबसे फेमस थ्योरी के हिसाब से जब भी लाइटनिंग सिलिकॉन या आयरन के सरफेस पे गिरती है तो इतनी हीट की वजह से सिलिकॉन ऑक्साइड धूल बन के हवा में चला जाता है और ये पार्टिकल्स बाद में एक बॉल का रूप ले लेते हैं, जो कि आयोनाइज्ड एयर करंट से आगे मूव करते हैं। इस थ्योरी से इनका शेप तो एक्सप्लेन हो जाता है, पर इससे इनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि ये किसी की जान ले ले। इसलिए इनके पीछे का सच आज भी एक रहस्य और मिस्ट्री है। और ऐसी एक और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री है जिसको हम सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते। तो जैसा कि तुमने सुना, ये एक जेट इंजन या तूफान की तरह सुनाई देती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता और ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुनाई दे सकती है। तो इसे कहते हैं स्काईक्वेक, और नाम से कंफ्यूज मत होना, ये अर्थक्वेक के जैसा कुछ भी नहीं है। ये आवाज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए एस्ट्रॉइड या मीटेरॉइड की होती है, जो कि अर्थ पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इनकी इतनी स्पीड और एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ये साउंड जनरेट होती है। तो अब बात कर लेते हैं दी फेंट जंक्शन पैराडॉक्स के बारे में। कई बिलियन सालों से हमारे सूरज का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि पहले ये थोड़ा कम गर्म रहा होगा। पर अगर ऐसा होता तो उस टाइम पर धरती पर कोई भी समुद्र, नदियां या बारिश नहीं होती और साथ ही यहाँ पर लाइफ होना भी इम्पॉसिबल होता। पर हमें पता है कि अर्थ पर लाइफ 4 बिलियन साल पहले ही शुरू हो चुकी थी और आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि अगर सूरज उस टाइम तक उतना गर्म नहीं था तो धरती को इतनी सारी एक्स्ट्रा हीट कहाँ से मिलती थी। इसके अलावा और भी काफी सारी मिस्ट्रीज हैं, जैसे कि आज के टाइम पे सैटर्न का साउथ पोल कुछ ऐसा दिखता है
ये तुमको देखने में छोटा लग रहा होगा, पर एक्चुअली में ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 धरतियां समा सकती हैं, जो कि बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की तरह गोल नहीं है और टाइम के साथ अपना कलर भी चेंज कर रहा है। और साइंटिस्ट पिछले कई सालों से इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2016 में हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने इसे एक नॉर्मल सी पानी की बाल्टी से एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वोर्टेक्स बहुत सारे छोटे छोटे वोर्टेक्स से घिरा हुआ है, जो कि इसे क्रश करके एक्स्ट्रा प्रेशर से ऐसी शेप दे रहे हैं, जिससे एक तरीके से ये तो एक्सप्लेन हो गया। पर अब बात करते हैं यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में। तो बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ढूंढने में बिजी हैं, पर स्पेस में इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मिलीसेकंड लंबे रेडियो वेव्स के बर्स्ट, जो कि अलग अलग दिशाओं से आते हैं और धरती को हिट करते हैं, और ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। इमेजिन करो कि कोई तुम्हें लगातार फोन कर रहा है और तुम्हारे फोन उठाने से पहले ही उसे कट कर देता है और उस नंबर से दोबारा कभी भी कॉल नहीं करता, और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हें कौन कॉल कर रहा है। ये रेडियो वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये कई लाइट ईयर दूर से धरती तक पहुंच जाती हैं। क्या ये एलियंस हो सकते हैं जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट ऐसी चीजों को नहीं मानते। उन्हें नहीं लगता कि एलियंस इंटरनेट यूज करते हैं, और उनके हिसाब से स्पेस में रेडियो वेव्स भेजने का ब्रिलियंट आइडिया उन्हें ही आ सकता है। और उन्हें लगता है कि अब नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार से आती है, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनकी रेडियो वेव्स यहाँ तक पहुँच जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत बड़े न्यूट्रॉन स्टार के ब्लैक होल में गायब होने की वजह से क्रिएट होती हो। अगर हम समहाउ ब्लैक होल के अंदर देख पाते तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता था, क्योंकि हमको पता है कि जो कुछ भी ब्लैक होल के अंदर जाता है उसकी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स से इरेज हो जाती है, और इवन लाइट तक इससे नहीं बच पाती, और ये उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है। पर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, और इससे बनती है आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री, द ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। कई लोगों का मानना है कि हम ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो कुछ भी ब्लैक होल में गिरता है वो पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से इरेज नहीं होता, बल्कि यूनिवर्स में कहीं और पहुंच जाता है। पर अब तक की सभी थ्योरीज के हिसाब से जो कुछ भी इसके अंदर गिरता है वो पूरी तरह से खत्म होकर एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाता है। और अगर इस पैराडॉक्स को सॉल्व कर लिया गया तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा, और साथ ही हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब भी देगा। पर फिलहाल इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, और अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।